ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणलिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विदनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावकां लोभादेशे चेत् एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मपुरोहितो कैटभो अनत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुमद्मितं तत्रातरुणापरः हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 31 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं कि विशोको ब्रह्म संपत्त्या सछिन्नम द्वैत्य संशयम लीनम प्रकृति निर्गुण्या दलित्वाद संभवम। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत्व के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थिर हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। इससे पहले हमने लीला बताई कि भगवान की लीला लीला तथा कार्यकलापों के कारण और उनकी अनुपस्थिति में ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। अतः वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो अर्जुन भगवान की लीलाओं और कार्यकलापों का चिंतन करके, ठीक है ना, ऐसे लग रहा था कि भगवान की अनुपस्थिति में वो अपने भगवान के द्वारा दिए हुए उपदेशों को भूल गया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता यह था कि वो भगवान की लीला अनुपस्थिति में भगवान की लीलाओं और कार्यकलापों का चिंतन करके वो अपने इंद्रियों को वश में करा, और इस प्रकार आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसमें द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थिर हो गया। अब जन्म और मृत्यु के पास से उसने उसमें फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। इस तरह से अर्जुन भगवान के उपदेशों को धारण करके और भगवान की लीलाओं और कार्यकलापों को स्मरण करके अपने को शुद्ध कर लिया, और पूर्ण रूपेण द्वैत भाव मतलब द्वैलिटी भरा जो उसका संशय भरा जो जीवन था उससे मुक्त हो गया। इस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर वह अध्यात्म में स्थिर हो गया, और जन्म तथा मृत्यु के पास में फंसने की कोई आशंका न रही है उसके। और इस प्रकार वह भौतिक रूप से पूर्ण रूपेण मुक्त हो चुका। बोलते हैं द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होती है, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानतावश शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लेते हैं। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज, और इस प्रकार सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होता है। द्वैत भावना क्या होती है? हमारे हृदय में द्वैत भावना मतलब ड्युअलिटी चलती है। किसी भी वस्तु को लेकर संशय होता है कि उसका पॉजिटिव और निगेटिव। कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव हमारे इंप्रेशन पे निगेटिव इंप्रेशन ज्यादा हावी हो जाता है, और उसी को हम सत्य मानने लगते हैं, और उससे हमारे अंदर निगेटिविटी बढ़ती जाती है। और इस कारण से क्या होता है, हमारे अंदर द्वैतता उत्पन्न होती है। द्वैत भावना मतलब ड्युअलिटी की भावना उत्पन्न होती है कि करूं कि ना करूं, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये कार्य ठीक है या ठीक नहीं है।
तो क्या है, संशय में है व्यक्ति, ड्युअलिटी में है। तो ऐसे में वो डिसाइड नहीं कर पाता कि करना क्या है। ये किस कारण से होता है? जब उस पर रजोगुण और तमोगुण हावी हो जाता है, और वो देहात्म बुद्धि में जब अपने को स्थिर मान लेता है, तब उसके अंदर गलत धारणा उत्पन्न होती है। क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। जब वो शारीरिक स्तर पर होता है तो ये सारी उसके अंदर गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानतावश शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लेते हैं, और मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरा संतान, मेरा धन, देश, समाज, और इस प्रकार सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मुंह उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात करने के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से ऐसे मोहों से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। तो भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ। कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान होता है, तब वो वासुदेव को ही समस्त कारणों को का कारण मान करके भगवान ही समस्त कारणों के कारण है और स्वीकार करता है। वासुदेव सर्व इति, ये वासुदेव ही समस्त कारणों के कारण है, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ये स्थिति हमें कब प्राप्त होगी? जब बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान मानवा प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद जब हम ज्ञान सीखेंगे, और समस्त कारणों का कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण, ये रियलाइजेशन इतनी जल्दी नहीं होता है। भक्ति में आने के बाद भी कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, व्यक्ति नहीं समझ पाता। जब तक मैं और मेरा मेरा की भावना रहेगी, तब मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरी संबंधी, मेरा शरीर, इस पर जब मैं और मेरा का संबंध होता है, तो सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार उत्पन्न होते हैं बद्ध जीव के अंदर, और वो मोहग्रस्त हो जाता है। और इस कारण वो भगवान को समस्त कारणों का कारण न मानकर अपने को समस्त कारणों का कारण मानता है, कि मैं जो कर रहा हूँ इसी के कारण पूरा परिवार का परवरिश हो रहा है, मैं जो धन कमा रहा हूँ इसी से पूरे परिवार का परवरिश हो रहा है, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो परफेक्ट डिसीजन है। मतलब मेरी जो सोच है, मेरे जो कर्म है, वो सब कुछ अपने को परफेक्ट समझता है। और कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में परफेक्ट नहीं है, और जो परफेक्ट होता तो भगवान ही मात्र परफेक्ट हैं, बाकी सब तो इनपरफेक्ट हैं। लेकिन वो अपने अंदर अहंकार के कारण अपने को परफेक्ट मानता है, और भगवान के अस्तित्व को ठुकरा देता है, स्वीकार नहीं करता है। और यही कारण है, वो वासुदेव सर्व इति स महात्मा सो, वो वासुदेव भगवान कृष्ण की अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, और बद्ध जीवन में जन्म जन्मांतर पड़ा रहता है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है, शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतः पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित, पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान को स्वीकार कर लेना, भगवान के रूप में, कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, उस रूप में स्वीकार कर लेना ही पूर्ण ज्ञान है। तो ऐसा कब होगा? जब व्यक्ति बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों तक जब भजन करेगा और भजन की सिद्धि प्राप्त होगी, तब वो समस्त कारणों में भगवान को देख पाएगा। भक्ति करते ही तुरंत समस्त कारणों में भगवान का हस्तक्षेप नहीं दिखता। यहाँ की अर्जुन को भी भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, तब उसने, अर्जुन ने स्वीकार किया कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, नहीं तो उनकी बात मानने को तैयार कहाँ था। तो जब तक व्यक्ति बद्ध अवस्था में होता है, उसके अंदर चार दोष पाए जाते हैं। वो गलतियां करता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, अपूर्ण इंद्रियां होती है, और मोहग्रस्त होता है। इस चार दोषों के कारण वो भगवान के अस्तित्व को ठुकरा देता है, और भगवान के अस्तित्व को जैसे जैसे ठुकराता है, वैसे ही बद्ध जीवन में बना रहता है। और मुक्त जीवात्मा बनने के लिए ये चार दोषों से छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा, तब व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगा, और धीरे धीरे मुक्त अवस्था को प्राप्त करके ही कृष्ण तत्व को जानने की उसके अंदर योग्यता आएगी। बोलते हैं, निसम्यम भगवान मार्गम संस्थया यदुकुलस्य च स्वपथया मति चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिरम। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का
अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। अब जब अर्जुन के मुख से भगवान के स्वधाम गमन को सुना कि भगवान अब अपने धाम चले गए, नित्य धाम, गोलोक वृंदावन, मतलब द्वारका छोड़ चुके हैं इस धाम पर, इस धरती पर, और यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर कि जो यदुवंश हैं उनका भी अब अंत हो गया है। यदुवंश में भगवान यदुकुल में प्रकट हुए थे, तो यदुकुल का विनाश हो गया जब भगवान धराधाम छोड़कर जाने लगे कृष्ण तो। और इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया कि अब मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा। तो देखो, जब तक हम भगवान के क्रियाकलापों को दिव्य स्तर पर सुनेंगे नहीं ना, श्रीमद् भागवतम को और भगवत गीता और रामायण चाहे जो है चैतन्य भागवत, तब तक हमें भगवान को प्राप्त करने की ईगरनेस नहीं आएगी। नाम जप में अभी वो परफेक्शन नहीं है कि हम नाम जप करते ही भगवान की रूप गुण लीला धाम का स्मरण होने लगे। तो जब तक वो परफेक्शन नहीं आता है तब तक हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक। तब जाकर हमारे अंदर ईगरनेस आएगी, तीव्र इच्छा जागृत होगी भगवान को प्राप्त करने की। जब अर्जुन के मुख से उन्होंने सुना भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का कारण, तब महाराज युधिष्ठिर के अंदर भगवत धाम जाने की का निश्चय उत्पन्न हुआ कि मैं अब निश्चय ही भगवत धाम को प्राप्त करना चाहता हूँ। बोलते हैं इस संसार के लोगों की दृश्य से भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान भगवत गीता के उपदेश की ओर मोड़ा। वे भगवान के प्राकट्य और प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मृत्यु ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने और उनके अंतर्ध्यान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी उच्च शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य होता है, जब भी भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य और तिरोधान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान है। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय होता है और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान प्रकट हो या अप्रकट हो जाएं, उनके भगवत्ता पर कोई असर नहीं होता है। भगवान पूर्ण रूपेण सच्चिदानंद फॉर्म में रहते हैं। बताया ना कि महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान भगवत गीता के उपदेश की ओर मोड़ा जब वो सुना कि भगवान अब इस सृष्टि से दूर चले गए, इस संसार से दूर चले गए हैं। तब वो भगवत गीता के उपदेश की ओर मुड़ जाते हैं। वे भगवान के प्राकट्य और प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। भगवान बताते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वित्ति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामिति सोर्जुन, कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य क्रियाकलाप को जो जान लेता है वो इस भौतिक संसार में फिर से नहीं आता है, बल्कि भगवान के धाम चला जाता है। तो भगवान है या भगवान नहीं है, दोनों केस में भगवान का प्रेजेंस अनुभव होगा जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे। तब हमें भगवान की दिव्यता का रियलाइजेशन होगा। मतलब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान के बारे में। तभी सुनकर ही हम, नेत्रों से नहीं कान से दर्शन होता है भगवान। जब भगवान की लीलाओं को हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारे ग्रंथियों का भेदन करता है, जो हमारी आसक्तियां हैं उसका भेदन करके हमारे हृदय में कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करता है। ये एक रसायन है। रसायन मतलब केमिकल। केमिकल से क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है तो नई प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। उसी तरह जब ये हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो ये रसायन क्या करता है, हमारे हृदय को स्वच्छ कर देता है, पवित्र कर देता है। जिसे पानी को स्वच्छ करना हो तो उसमें फिटकरी डाला जाता है। फिटकरी डालने से क्या होता है, मट्टी नीचे बैठ जाता है और पानी स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो उसी तरह जब हृदय रूपी गंदगी है उसमें फिटकरी का मतलब कृष्ण कथा जो है फिटकरी की तरह, जब वो डाला जाता है कानों के माध्यम से अंदर, तो क्या होता है, हमारे हृदय को स्वच्छ कर देता है, पवित्र कर देता है। और फिर वही हृदय में भगवान कृष्ण का निवास बनता है। देखो, जन्म जन्मांतर व्यक्ति भटकते 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 देवी देवताओं की उपासना करते 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 कहीं उसको सिद्धि प्राप्त होती है, तब वैष्णव का संग मिलता है, उसको भक्तों का संग मिलता है। और हजारों जन्मों करोड़ों जन्मों की स्वीकृति इकट्ठी होती है, तब उसको कृष्ण नाम जप करने की स्वीकृति प्राप्त होती है। करोड़ों वर्ष गंगा नहाकर, दान देकर, अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करके, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करके, अलग अलग मजहबों में घूमते घामते कहीं
तब जाकर इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसको भक्ति लता का बीज गुरु के द्वारा मिल जाता है, उसके हृदय में दीक्षा विधान के माध्यम से गुरु के द्वारा भक्ति का रोपण कर दिया जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, क्योंकि कोई भाग्यवान जीव ही ऐसी स्थिति को प्राप्त कर पाता है। तो जब ये स्थिति हमें प्राप्त होती है तब हमें तीव्रता से भगवान के भजन में और कृष्ण कथा का श्रवण में जब हम जुड़ेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हृदय में भक्ति का कि जो बीज अंकुरित होगा और लता का रूप धारण करेगा, और इस भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लेगा। तो आश्रय पहले गुरु का लेना पड़ेगा, गुरु के माध्यम से ही भगवान कृष्ण का आश्रय हो पाता है। गुरु हमारा जितना ही एलिवेटेड होंगे, कृष्ण के जितने ही करीब होंगे, उतने ही हमारे हृदय में तीव्रता से भक्ति का जागरण होगा। दूसरी बात है कि हमारे भक्ति के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है हमारा भक्ति, कि हम कितने परफेक्शन के साथ श्रवणम कीर्तनम करके और भक्ति को अच्छे तरीके से ऑपरेट करके समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें साधना भक्ति के जो नियम है अपने, सुबह मंगला आरती से लेकर नाम जप, कथा कीर्तन, और जो है स्तुति पाठ करना, भगवान के दर्शन करना, प्रणाम करना, ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस हमें करनी चाहिए। अपने को कम से कम, जॉब करने वाले लोगों को भी अपने को 8 घंटे भक्ति में इंगेज रखना चाहिए। 8 घंटे ऑफिस में, 8 घंटे भक्ति में, 16 घंटे, और 6 घंटे सोना, 2 घंटे में अपने नित्य कार्य करना। तब जाकर धीरे धीरे परफेक्शन आएगा भक्ति में। और ऐसा 1 2 दिन नहीं करना है, या चतुर्मास में 4 महीने ही नहीं करना है, कम से कम 15 साल का नियम लेना है। तब जाकर आप देखोगे पूरा जीवन बदल जाएगा आपका, पूरे जीवन का इतिहास ही चेंज हो, पाप समस्त नष्ट हो जाएंगे। 2 4 महीने हम लोग उत्साहित होते हैं, दीक्षा नहीं होती है तब तक बहुत उत्साह बना रहता है कि भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, और सब में होता है, फिर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। इसका क्या कारण है? जब हम गुरु स्वीकार करें तो और हमारा रिस्पेक्टेड वे में, हमारा हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए भक्तों को, शास्त्रों को, बातों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए, हरि नाम को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए। शुरुआत में बहुत ही उत्साह होता है भक्तों के अंदर कि हमें भी जुड़ना है, भक्ति के मेथड को फॉलो करना है, भक्तों का संग करना है, धाम यात्रा करनी है, भगवान को प्रणाम करना है। लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह क्यों डल पड़ जाता है? जबकि आचार्य के पाद पद्मों का शरण ग्रहण करके व्यक्ति को और उत्साहित होना चाहिए। जितना ही आध्यात्मिक गुरु हमारा एलिवेटेड होगा, पिता के सारे गुण जो हैं पुत्र में आते हैं, और पुत्र अगर जो पाप कर्म करता है तो उसको रिएक्शन पिता को भोगना पड़ता है। तो यही नियम आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। जब हम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं और उनके भक्ति के प्रभाव से हमारे जीवन में बदलाव आता है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा गोत्र चेंज होता है। क्या होता है गोत्र? अच्युत गोत्र, जो भगवान कृष्ण का गोत्र है। अब हम उस परिवार के जन हैं। जब एक प्रमाणिक गुरु से प्रमाणिक संप्रदाय में हम दीक्षा ले लेते हैं तो हमारा गोत्र बदल गया। अब हम उस परिवार के नहीं जिस परिवार में रहते हैं, अब हम भगवान श्री कृष्ण के गोत्र के हैं, अच्युत गोत्र। तो क्या हुआ, हम अब उस परिवार में हम कब तक बने रहेंगे? जब तक हमारे कर्म समाप्त नहीं होते हैं, जब तक ये शरीर है, तभी तक हम उस परिवार में रहेंगे, उस परिवार के सदस्य नहीं कहलाएंगे। यही है प्रमाणिकता। गुरु शिष्य परंपरा में जब हम 4 संप्रदायों में किसी भी एक संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं और कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हम उस घर में, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर के हम अब सदस्य नहीं रहे। जो गायत्री मंत्र दीक्षा होती है, सेकेंड इनिशिएशन बोलते हैं जिसको, उस दीक्षा के बाद व्यक्ति उस परिवार का सदस्य नहीं होता है, वो अपने गुरु का पुत्र या पुत्री हो गया। मंत्र विधान से उसको, उस परिवार से उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो भगवान का सदस्य हो गया, भगवान की सेवा का अधिकार दे दिया गया उसको। यही वैष्णव दीक्षा में का इंपॉर्टेंस है। हरि नाम दीक्षा तो सबको मिल जाती है, लेकिन जो गायत्री मंत्र दीक्षा होती है, जो सेकेंड इनिशिएशन होता है, उस दीक्षा के टाइम शिष्य क्या करता है, गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है, और गुरु उसको कृष्ण की सेवा करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं। जब अधिकार में राइट्स मिल जाता है,
तो हम उस परिवार के सदस्य हो गए। जैसे मान लो कि कोई परिवार का सदस्य होता है, तो परिवार में कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, या कोई भी शुभ या अशुभ घटनाएं होती हैं, तो उस परिवार में हम क्या करते हैं, पूर्ण रूपेण अपने को भी हम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। जैसे लगती है कि सारी चिंताएं हमारी हैं, इस उत्सव की सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं हम लोग। क्यों? हमें लगता है कि हमारे घर में ये फंक्शन होने वाला है। उसी तरह जब हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा विधान के माध्यम से जब हम दीक्षा को स्वीकार करते हैं, तो गुरु की जो सारी चिंताएं हैं शिष्य के ऊपर आ जाती हैं। श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदान्तिकम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय की जो अभिष्टता थी, मतलब अभिष्टता मतलब जो वो चाहते थे, वो रूप गोस्वामी ने समझा। क्या समझा? कि वृंदावन की लीला स्थलियों को स्थापित करना है और शास्त्रों का उद्घाटन करना है, वैष्णव शास्त्रों का। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोअभिष्ट को समझ करके वृंदावन के सारी लीला स्थलियों का उद्घाटन किया, खोजा और उसको स्थापित किया, और सारे वैष्णव सिद्धांतों को प्रतिपादित किया शास्त्रों में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो किसकी कृपा से हुआ? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके शिष्य श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के हृदय में वो बात प्रकट हुई। तो जो एलिवेटेड गुरु का एलिवेटेड शिष्य होता है, वो गुरु के मूड को जान जाता है और उस हिसाब से सेवा करने का प्रयास करता है। गुरु प्रत्यक्ष आदेश किसी को नहीं देते हैं। प्रत्यक्ष आदेश तो उसी को देते हैं जो बहुत ही करीबी व्यक्ति होता है। लेकिन जो उत्तम भक्त है, वो अपने गुरु के मनोअभिष्ट को जानता है कि गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से वो कार्य करता है। सेकंड शिष्य वो होता है, ये उत्तम शिष्य के लक्षण होते हैं कि वो अपने गुरु के मनोविष्ट को जानकर उस हिसाब से सेवा करने का प्रयास करता है, और गुरुदेव उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अब वो गुरु से मिला या उनके पास रहा नहीं रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी सेवाओं को करके आप अपने गुरु को प्रसन्न रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि पिता के सामने आप कर्म करते हो, पिताजी देखते हैं तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु का संबंध ऐसा नहीं है। गुरु का इंटरनल संबंध है हर एक जीवात्मा के साथ। गुरु साक्षात परम ब्रह्म ही परमात्मा रूप में हृदय में निवास करते हैं। उन्हीं का स्वरूप हम आगे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के रूप में देखते हैं। समझ रहे बात को? वो परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु हैं। वही हमारे कभी दीक्षा गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, और कभी हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और हम लोग को लगता है कि साधारण व्यक्ति हमारे ही जैसा, तो उनका भी शरीर है, वो भी बातचीत करते हैं, भोजन करते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, सब कुछ है। हमारे ही जैसे तो हैं वो भी। लेकिन वो क्या है? परम ब्रह्म स्वरूप। भगवान में और उनमें अंतर नहीं है। बस क्या अंतर है? वो जीव तत्व हैं और भगवत तत्व हैं भगवान। बस इतना ही अंतर है, तत्व का अंतर है। तो जब परंपरागत गुरु से के माध्यम से जब हम दीक्षा स्वीकार करते हैं और गुरु को स्वीकार करते हैं, तो उनके आदेश का एज चीज पालन करना हर एक जीवात्मा का धर्म बन जाता है। जब वो पालन करेगा तो गुरु की प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार हो जाएगा। गुरु की प्रॉपर्टी क्या है? भक्ति, भगवान का धरोहर है। भगवान की भक्ति का धरोहर गुरु के हाथ में है। जैसे एक आज्ञाकारी पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है, तो उसके द्वारा जो उसके कुल परंपरा से जो उसको धन मिला होता है, वो आगे उसको ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से उसको उसके नाम से ट्रांसफर हो जाए। उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। क्या है? पिता ने शरीर छोड़ा तो ऑटोमेटिक ही पुत्रों के नाम से वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो जाती है। तो उसी तरह आज्ञाकारी दास बनना पड़ेगा गुरु का। जब हम आज्ञाकारी दास बनेंगे, तो भगवान का जो भक्ति का धरोहर है गुरु के पास, वो अपने शिष्यों के पास ट्रांसफर हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। जाते गुरुदेव के आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? वाणी संग करना पड़ेगा। जो उनके द्वारा आदेश मिला हमें, उस आदेश का एज चीज पालन करते जाओ बस। फिर देखो जीवन में बदलाव क्या आता है। और हर कदम पर आप अपने गुरु को अपने जीवन में प्रेजेंस अनुभव करोगे कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं। वो रहे या ना रहे, लेकिन आपको उनका प्रेजेंस दिखेगा अपने जीवन में। यही प्रमाणिक और एलिवेटेड गुरु का लक्षण होता है कि शिष्य बस आदेश का पालन करते जाए, तो गुरु साक्षात आदेश के रूप में उसके साथ विराजमान रहते हैं हमेशा, हर समय। उसको हर कदम पर रियलाइज होगा कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार हमें
और ये आदेश हमें कैसे मिलता है? जो हम भगवत गीता के आदेश का पालन करते हैं, वो आदेश हमारे गुरुदेव का भी है, वही आदेश भगवान का भी है। भगवान और गुरुदेव के आदेश में डिफरेंस नहीं होता। जो आदेश भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से दिया, वो एज इट गुरु का ही आदेश है। उसी आदेश का पालन करके हमें क्या करना पड़ेगा? जीवन में समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। बता रहे हैं कि इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपना ध्यान भगवत गीता के उपदेश की ओर मोड़ा। वे भगवान के प्राकट्य और प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मृत ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने और उनके अंतर ध्यान होने के उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी उच्च शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट और अप्रकट होने के लिए बाध्य होता है, कि जो भौतिक संसार में जीवात्मा होता है, वो प्रकट और अप्रकट होने के लिए बाध्य होता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। भगवान स्वेच्छा से इस धराधाम पर प्रकटित होते हैं और स्वेच्छा से धराधाम पर से लीलाओं का संवरण कर लेते हैं, लीलाओं को समाप्त कर लेते हैं। मतलब जीवात्मा के लिए तो बाउंडेशन है इस धराधाम पर प्रकट होने के लिए और लुप्त होने के लिए, कि जब तक उसके कर्म है तब तक वो उस जोनि में रहता है। फिर कर्म समाप्त होते ही उस माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र को छोड़कर एक नया माता पिता भाई बहन, नया शरीर और नए संबंध जागृत हो जाते हैं उसको। ये सारे संबंध हमारे बस मरघट तक जाएंगे। मरघट के बाद फिर एक नया संबंध मिलेगा आपको। लेकिन आसक्तियां इस संबंध से छुड़ाना पड़ेगा। आसक्ति भगवान के भक्तों से बनानी पड़ेगी। वही हमारे सुहृद मित्र हैं, वही हमारे शुभ चिंतक हैं। अपनापन दिखाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, समझ रहे बात को? मीठी बातें बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे। धन हरण करने वाले बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे। विद्या देने वाले बहुत सारे, आपको ज्ञान प्रदान करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन हित और मंगल करने वाला बहुत ही बिरला व्यक्ति कोई मिल जाता है, कि जो किसी का हित और मंगल सोचता है कि इस जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। और वो जो सोचने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं होता है। वो सोचने वाला व्यक्ति बहुत ही महान भक्त होगा, वही इस तरह के विचार पालेगा किसी के बारे में। भक्ति में बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, बहुत सारे लोग प्रचार भी करते हैं, लेकिन वास्तविक मंगल और कल्याण कोई नहीं चाहता दूसरे का। समझ बात को? ये तो बहुत ही एलिवेटेड जो होगा, भक्ति में बहुत ही उठा हुआ व्यक्ति होगा, वही दूसरे का कल्याण कैसे होगा उसके बारे में चिंतन करेगा। और ये चिंतन अपने मैकेनिकली नहीं होता है। ये हृदय में ऐसी दृढ़ लालसा जागृत होती है दूसरे के कल्याण के बारे में सोचने का। ये कोई साधारण भक्त के बस का नहीं होता, कि दूसरे के कल्याण का चिंतन कैसे होगा। ये साधारण भक्त के हृदय में आएगा ही नहीं बात ये। वो अपना ही कल्याण नहीं कर पाएगा तो दूसरे का कल्याण कैसे करेगा? और वैसे मुक्त एलिवेटेड आचार्य का ही संग करके जीवात्मा भगवान की भक्ति में ग्रोथ कर सकता है। वास्तविकता यही है। तो हमें अपने जीवन में एक आध गुरु ऐसे होने चाहिए जो हमें समझा सके, बता सके और उस रास्ते पर दौड़ा सके हमें। समझ रहे बात को? भक्ति के अंदर बहुत ही सूक्ष्मता से सटल रूप से हम भक्ति तो करेंगे, लेकिन इसका जो पूर्ण रूपेण प्रॉपर फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। क्योंकि भक्ति करना आसान है, लेकिन इसको पचा कर डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि गुणों का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है मान प्रतिष्ठा पूजा इन सब चीजों में सारी चीजें अपनी सारी भक्ति को गंवा देता है। कि लोग हमें 10 लोग जाने, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम करने वाले दो चार लोग आगे पीछे घूमते रहे। कोई माला पहना रहा है, कोई चरण धो रहा है। इस तरह से व्यक्ति के अंदर अनेकों लालसाएं जागृत होती हैं और इसमें ही वो अपना वो सारी भक्ति को गंवा देता है। ये सब सात्विक गुणों को धारण करने पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लोग पूछने वाले होंगे, दान देने वाले होंगे, चरण धोने वाले होंगे, चरणामृत पान करने वाले होंगे, पैर पूछने वाले होंगे, पैरों को उठाकर अपने सर पर रखने वाले लोग होंगे। पीछे जाओगे तो धूली उठाकर सर पर लगाएंगे। लेकिन आज्ञा पालन करने वाला कोई व्यक्ति बिरला ही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना।
ये सब भौतिक संसार में सब, ये सब भी दिखावा है। जब आप शुद्ध सतोगुण की वृत्ति जब धारण करोगे तो ये सारी चीजें मिलेगी। कोई पता लगे गुरु जी का चप्पल ही लेके भाग गया, सर पे रख लिया वो, उससे भक्ति थोड़ी ना प्राप्त होगी। जो गुरु जी का आदेश है उसको पालन करो। चप्पल लेके भागने से, सर पे मारने से थोड़ी ना बुद्धि खुलेगी। हमने देखा है कि गुरुदेव मंदिर के अंदर आए तो चप्पल लेके भाग गए उनका, खड़ाऊ लेके भाग गए। वो भगवान को प्रणाम करके बाहर निकले तो बता गए चप्पल गायब हो गई। कौन ले गया? तो शिष्य ले गए चप्पल उनका। उससे भक्ति थोड़ी ना प्राप्त होगी। भक्ति प्राप्त होगी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ाकर, उनके आदेश का पालन करके। हाँ ठीक है, हमें रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जो है खड़ाऊ लेके भाग जाए, उनको चप्पल ही लेके भाग जाए गुरु जी का। इससे थोड़ी ना भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति दिखाने की नहीं है, भक्ति श्रद्धा का क्या करना, विस्तार करना अपने अंदर। और श्रद्धा का विस्तार करते समय हमें कहना नहीं है कि हम आपको बहुत चाहते हैं, आपसे आप खुद ही आदेश का पालन करोगे, सब आपकी गुरुदेव का सारा धरोहर आपके पास हो जाएगा। बस आदेश का पालन करना। गुरु का धरोहर क्या है? भक्ति। बस उनको हम हृदय से चाहते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, ऑटोमेटिक उनके हृदय की जो भक्ति है वो हमारे अंदर भी आने लगे। मात्र चिंतन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। आगे बता रहे हैं इसमें कि जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य होता है, जब भी भगवान चाहते हैं वे कहाँ कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य और तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान प्रकट या अप्रकट होने के लिए भगवान को किसी स्थान पर उपस्थित होने या अपने प्राकट्य और तिरोभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और कहीं से भी अपनी लीलाओं का संवरण कर सकते हैं, उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। बता रहे हैं अर्जुन द्वारा युद्धवंश के नाश और भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा लिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो जब माता कुंती ने सुना अर्जुन के द्वारा कि यदुवंश का विनाश हो गया और भगवान कृष्ण अब धराधाम छोड़कर और अपने नित्य धाम चले गए हैं, तो कुंती माता पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा लेती हैं और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त करती हैं। बोलते हैं, सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता है कि सूर्य का अंत हो गया। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं था कि उसका विनाश हो गया, भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो गए। जिस तरह महाराजा युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतः वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गए, जिसमें वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। तो जब इन दोनों को पता लगा, युधिष्ठिर को और माता कुंती को, कि भगवान अब धराधाम छोड़कर चले गए हैं, तो ये तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ गया कि अब हम लोग को भी भगवान के धाम जाना है। तो ऐसा किस कारण से हुआ? क्योंकि भगवान से इनको प्रेम था। भगवान के साथ इन्होंने रहा था, खेला था, कूदा था, खाया था। भगवान इनका पूरा प्रॉपर टेक केयर करते थे, इसलिए भगवान से इनको प्रेम था। तो इस तरह का भगवान के को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए ईगरनेस कैसे आएगा हमारे अंदर, ऐसी तीव्र लालसा कैसे जागृत हो? तो जब हम पांच रसों में भगवान से आदान प्रदान करना सीख जाएंगे रागानुगा भक्ति के स्टेज पर, तब हम भगवान से को प्राप्त करने की, भगवान के साथ खेलने की, भगवान के साथ रास नृत्य करने की इच्छा जागृत होगी, भगवान के धाम जाने की इच्छा जागृत होगी। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं और सर्व आनंद के स्रोत हैं, परम आनंद है। तो ये ऐसा नहीं कि जो अभी नया नया भक्त आया उसको ये रस प्राप्त नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो साधना भक्ति के स्टेज से ऊपर उठकर रागानुगा भक्ति के स्टेज पर जाएगा तभी उसको पूर्ण आनंद आएगा, ऐसा नहीं है। वो साधना भक्ति के भी स्टेज पर आनंद ले सकता है भगवान के साथ। बस क्या करना पड़ेगा? गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया ऐक्य, आर ना करिया मन आशा। कि गुरुमुख से जो पद्म वाक्य, मतलब जो वाक्य निकला, उस वाक्य को एज इट इज धारण करोगे तो गुरु के हृदय में जो आह्लाद है, जो आनंद है, वो आपको भी मिलने लगेगा। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी बन जाती है गुरु गुरु से, वैष्णव से,
भक्तों से, महान संतों से, सब आके आशीर्वाद देने लगेंगे। सबके हृदय में आपका आपका जो है स्वरूप प्रकटित होने लगेगा। कोई एक भगवान का भक्त बना तो जितने भी महात्मा होंगे सब उसको उसके स्मरण में वो आ जाएगा। क्योंकि हृदय से हृदय का, जिस तरह हमने बताया कि पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी की ऐसी कनेक्टिविटी होती है कि वो विदेश में है और ये इंडिया में है, तो ये याद कर रहा है वहां से या वो याद कर रही है यहाँ से, तो दोनों का आपस में हार्ट कनेक्ट हो जाता है। उसी तरह भगवान की जब शुद्ध भक्ति हृदय में जागृत होती है, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से सबके साथ उसकी कनेक्टिविटी बन जाती है। हृदय से हृदय की ग्रंथि जुड़ जाती है। भगवान के भक्तों में भी ऐसा होता है। और जो ये आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं होता, तो भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता। हम अगर जो भगवान का स्मरण करते हैं तो उतना ही तीव्र तीव्र वेग से भगवान भी हमारा स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को स्मरण नहीं आता कि हमारा एक भक्त भी है जी। भगवान भी उतने ही ईगरनेस के साथ उस भक्त को याद करते हैं। जितनी ईगरनेस आप में है भगवत प्राप्ति के लिए करने के लिए, उतनी ही ईगरनेस उससे कहीं ज्यादा ही गुना भगवान के को भी उस भक्त को प्राप्त करने की ईगरनेस है। ये एक तरफा प्यार नहीं है भगवान से। भगवान भी उतना ही प्रेम करते हैं अपने भक्तों से जितना भक्त भगवान से प्रेम करता है। उससे कई गुना ज्यादा भगवान प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। यहाँ पर एक तरफा कोई रास्ता नहीं है कि हम करते हैं और वो नहीं करते जी हमसे प्रेम। ऐसा नहीं है। भगवान भी उतनी ही तीव्रता से उस भक्त को प्रेम करते हैं, उतनी ही तीव्रता से स्मरण करते हैं। और भगवान अपने भक्तों के अंदर कुछ गलतियां देखते ही नहीं है। गलती दिखती हुई तो निग्लेक्ट कर देते हैं और उसकी अच्छाई को स्वीकार करते हैं। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, यदुवंश के अंत का यह अर्थ भी नहीं है कि उसका विनाश हो गया। वो भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो गए। तो भगवान कहीं लीलाएं करते हैं, कहीं लीलाओं का संवरण करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब भगवान ने लीलाओं को समेट लिया इस धराधाम से तो अब दूसरी जगह लीला संपन्न करने लगे भगवान। उस यदुवंश का विनाश इस धरती पे हुआ तो भगवान कहीं दूसरी जगह प्रकट होकर फिर से लीलाएं, भगवान की लीलाएं समाप्त नहीं होती है। स्थान बन चेंज हो जाता, ब्रह्मांड चेंज हो जाता है। भगवान की लीलाएं चेंज नहीं होती। भगवान यहाँ से लीला का संवरण किया, जैसे होता ना सर्कस। सर्कस में एक महीने सर्कस चलता है तो सारे जीव जंतु और जितने भी कलाकार होते हैं सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। और फिर जब सर्कस समाप्त होता है तो सारे बोरिया बिस्तर बांध के और दूसरे सिटी में चले जाते हैं, वहां पर अपना लगाते हैं ताम तमूरा, और फिर वहां पे सर्कस शुरू हो जाता है। उसी तरह भगवान की लीलाएं भी इस ब्रह्मांड में लीलाएं समाप्त हुई। भगवान ने यहाँ से सब कुछ समेटा और दूसरे ब्रह्मांड में लीलाएं शुरू हो गई। वहां पर भगवान बाल रूप में प्रकटित हुए, खेलना कूदना शुरू किए, और जो है घुटने के बल चलना शुरू किए। फिर से लीलाएं शुरू हो गई वहां पर। नित्य धाम से भगवान एक स्वरूप वहां पर भगवान का यथा रूप वहां पर होता है। यहाँ पर भगवान का दूसरा स्वरूप आता है। मतलब भगवान के नित्य धाम में तो भगवान लीलाएं करते हैं अपना विस्तार करके इस धरती पर, और अलग अलग ब्रह्मांडों में लीलाएं करते हैं भक्तों के को आनंद प्रदान करने, भक्तों का परित्राण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। शत्रुओं का विनाश करने के लिए नहीं, असुरों का विनाश करने के लिए नहीं। असुरों का विनाश तो भगवान की संकल्प मात्र से हो जाता है। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं कि उनकी लीलाओं का स्मरण करके भक्त लोग आनंद लेंगे। इस कारण से वो राम या कृष्ण का अवतार लेते हैं, पुरुष अवतार। बता रहे हैं अतएव वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गए, जिससे वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम में प्रवेश करने का प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकीकरण से शुरुआत होता है, और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं। देखो, जैसे ही हमारा आध्यात्मिक शरीर होगा, ये शरीर ही आध्यात्मिक बन जाएगा। कैसे? जब इसमें कृष्ण ही खाओगे और कृष्ण ही निकालोगे तो ये शरीर पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक बन जाएगा। मतलब 24 घंटे नाम को जपोगे, भगवान की कथाओं को सुनोगे, भगवत प्रसाद खाओगे, भगवान का चिंतन करते हुए सोओगे, तो रोम रोम से कृष्ण का स्मरण निकलेगा। ये शरीर जो है आध्यात्मिक बन जाएगा पूर्ण रूपेण। क्योंकि आपका चिंतन, आपका जो है भोजन, आपका आहार निद्रा सब कुछ भगवान की सेवा के लिए होगा।
अब पूर्ण रूपेण यह आध्यात्मिक, ये शरीर ही आध्यात्मिक हो जाएगा और दिव्य तेज प्रकट होगा शरीर पर। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूपेण जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, कृष्ण चिंतन करता है, तो कृष्ण का स्वरूप चिंतन करने मात्र से वो भगवान के समान ही हो जाता है। भगवान अपने सारे ऐश्वर्य, अपने सारी जो मुक्तियां हैं, सारी जो सामीप्य, सालोक की सृष्टि और सामीप्य, सब कुछ भगवान अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। मुक्तियां तो उसके चरणों में लौटने लगती है भक्तों के। मतलब सामीप्य मुक्ति मतलब भगवान की समीपता प्राप्त कर लेना, सारूप्य मतलब भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना, सृष्टि मतलब भगवान जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना, सालों के भगवान जैसा लोक प्राप्त कर लेना। आप रहते रहते इस भौतिक ब्रह्मांड में हैं और यहाँ के होगे नहीं, यहाँ के रह नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में चिंतन में डूबे रहोगे। किसी से बात ही करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा भगवान के अलावा। और ऐसा मैकेनिकली नहीं, कृत्रिम रूप से बनावटी नहीं करना, क्योंकि भक्ति में बनावटी लोगों का कुछ वो नहीं है। ऑटोमेटिक ये स्थिति प्राप्त होती है, स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगी। थोड़े ही देर में हम भावुक हो जाते हैं, संतति के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, और थोड़ी देर में भगवान के लिए रोने लगते हैं। क्या है ये? बनावटी है, ढोंग है ये। जब हृदय में तीव्र ईगरनेस उठेगी, तो संसार अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए तीव्रता से साधना भक्ति के नियमों का पालन करो जो आचार्यों ने बताया। तब जाकर हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और उस हिसाब से